तुझे बोला ना उधर नहीं जाना है, समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी पापा। अरे वो राधे, अरे भाई राजेश, तू यहाँ तेरी आदत नहीं है गिरने पड़ने की, वैसा का वैसा ही है। क्या वैसा का वैसा ही? गाड़ी है, बंगलो है, नौकर चाकर है। क्या मतलब? आज तो रेलवे स्टेशन पर ही है ना, हवाई जहाज के थोड़ी डरना है। चल भाई वो सब छोड़, वैसे तू कहाँ जा रहा है? बस यार बच्चे पैदल जाकर तीर्थ यात्रा कराते, घूमने का घूमना भी, तीर्थ यात्रा भी। और तू कहाँ जा रहा है? भाई मैं उज्जैन महाकाल दर्शन करने जा रहा हूँ। वैसे वैसे तेरा बेटा का है? वो वहाँ बैठा है, कौन चला रहा? या बच्चों को मोबाइल मत दे, नहीं तो ये बच्चे मोबाइल को ही माँ बाप बना लेंगे। क्या करूँ यार, मानते ही नहीं है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं इनसे बात कर सकूँ। सुन भाई राजेश, हम माता पिता यही गलती करते हैं, इन बच्चों को मोबाइल देने की जगह फ़ोन दे देते, समय देने की जगह फ़ोन दे देते। फिर एक समय ऐसा आता है इन बच्चों के पास हमारे लिए समय ही नहीं रहता है। बोल सकते हैं, अगर हम माता पिता इन बच्चों को समय देने की जगह मोबाइल दे देंगे तो ये बच्चे ना हमारी बात मानेंगे ना हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, और इसमें गलती बच्चों की नहीं, हम माता पिता की ही है। चल भाई थोड़ा बैठ कर बात करते हैं। कभी एक बीमार व्यक्ति बच्चों के पास रहते हुए आता है जो उठ भी नहीं पा रहा है। बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मुझे कुछ खाने का और पीने के लिए पानी ले आओ। आप यही रुको, हम आपकी मदद करते हैं। दोनों बच्चे अपने पिताजी से हेल्प लेने जाते हैं। पापा, वो अंकल बहुत बीमार है, चलो ना हम उनकी कुछ मदद कर देते हैं। बेटा तुम इन सब में मत पड़ो, हम देख लेंगे, तुम जाओ और अपना काम करो। बच्चे दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बीमार व्यक्ति रिंकू में आगे बढ़ता है, उसे बार बार खून की उल्टियाँ होती है। भैया, थोड़ी मदद कर दो भैया। देखा यहाँ से हमारा सामान धंधा करेगा, कुछ काम धंधा है नहीं, बस आ जाते हैं भीख मांगने। पापा, वो बीमार है, अच्छे से बात करो ना उनसे। तुझे बोला ना इन सब में मत पड़, तू जानता नहीं है ऐसे लोगों को। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। छी, इसे तो भीख भी ना दे। आप क्या बोल रहे हैं? वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बेटा तू चुप कर, पता नहीं कौन सी जात पात का है, इसे छूना भी मत, दूर जाओ तुम लोग इससे। और ये मत भूल हम कौन है और ये कैसा है। तुझे बोला ना एक बार समझ में नहीं आता। बीमार व्यक्ति ये सब सुन रहा था। हे प्रभु, कैसा जमाना है। इंसानियत तो मुझे नहीं है, कोई मरता है तो मर जाए, और आज इतने लोगों में से कोई भी मदद नहीं करना चाहता। कहाँ है आपके सिक्का, कहाँ है आपके धन प्रभु? हे प्रभु, इस संस्थान की रक्षा करना। दिसंबर 2022 को रायपुर स्टेशन पर हजारों की भीड़, सभी लोग बीमार व्यक्ति को देखकर निकल जाते हैं और किसी के मन में मदद करने का भाव नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि इंसानियत की कसर मर ही गई है। आज के ज़माने में सभी इतने स्वार्थी हो गए हैं, किसी को किसी की पीड़ा भी नहीं थी। पर दोनों बच्चों का मन दुखी था। वह कहते हैं कि दर्शिया कुछ न पड़ेगा। हमारे स्कूल में यह नहीं सिखाते कि हम किसी को नहीं छूटते। हाँ भाई, बोल तो तू सही है। और तो और हमें टेक्नोलॉजी में सबकी मदद करना सिखाया। चल, अभी डरने से कुछ नहीं होगा। पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। पापा, अंकल, आप दोनों तो अच्छे दोस्त हो। आप दोनों ने हमें विजय में कुछ सही एडमिशन कराया होगा। हाँ बिल्कुल सोचा, ताकि तुम संस्कारी बनो, धार्मिक बनो और एक अच्छे इंसान बनो। तो आप लोग अपना घर कैसे भूल गए? वही तो कर रहे हैं, देखो तुम्हारे पापा तुम्हें उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन कराने जा रहे हैं, और मैं भी तो तुम्हें पालिका नदी तीर्थ यात्रा कराने जा रहा हूँ। बस करो अंकल, इसका तो बस नाम है। धर्म की आड़ में हम सब घूमने फिरने जा रहे हैं। पापा, हमें स्कूल में जनरलॉजी में समझाया कि हमें सबकी मदद करना चाहिए, पर आप लोग का मन ऐसा कैसा गया जो आप मरने वाले व्यक्ति की भी मदद नहीं कर रहे? यह कैसा धर्म है आपका? फिर तुम्हें जो भगवान ने उनके सिखा दिया, नहीं कहते कि किसी को दुखी बेसहारा मरने के लिए छोड़
पापा, जिस धर्म में करुणा नहीं होती ना, वह धर्म नहीं कहलाता। जिस धर्म में करुणा नहीं, प्रेम नहीं, वह तो सिर्फ धर्म का दिखावा है। भगवान तो यही बोलते हैं कि हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रहे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं जैन होकर भी परमात्मा के सिद्धांतों को भूलकर स्वार्थी बन गया। आज मुझे खुद को इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही। चल भाई उसे देखते हैं। अरे इसकी तो पर्ची नहीं चल रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चल भाई जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सभी लोग बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर, मरीज है, मरीज। क्या कमीज? मरीज मरीज। कैसे है बंदा, कैसे है? चल के। नर्स, छोटू, कोई नहीं है। सबके सब काम। डॉक्टर साहब इसकी हालत बहुत खराब है, जल्दी से इसका इलाज कर दो। पहले आप वहाँ जाके 10,000 रुपये जमा कराए, तब मैं इनका इलाज करूँगा। तू डॉक्टर है कि शैतान? यहाँ इंसान मर रहा है, तुझे पैसे की पड़ी है? डॉक्टर अंकल, आपने डॉक्टर इन लोगों की जान बचाने के लिए किया कि पैसे कमाने के लिए किया है? डॉक्टर अंकल, हम आपको फीस दे देंगे, पर प्लीज अभी आप इनका इलाज करें, नहीं तो मर जाएंगे। ठीक है, सब बदलो। अभी नहीं समय पर ले आए, अगर 10 मिनट के लिए इनकी जान चले जाए। 10 मिनट तो तेरी वजह से लेट हुआ है। चल भाई थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं, अगर इसे कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे बाद। भाई साहब, अब वो ठीक है, अपने ले जा सकते हैं। बेटा पैसे दे दे। थैंक यू डॉक्टर अंकल। पैसे ये लीजिए आपके 10,000 रुपये। हम सभी जाने से पहले आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। अगर हमारे मन में सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रहे तो कोई भी जीव लाचार नहीं मरेगा। अगर हमारे मन में सभी के प्रति प्रेम व करुणा का भाव है, कोई जीव अकेला नहीं रहेगा। हम सभी को अपने समान माने, सभी के दुख और तकलीफ को समझेंगे तो कोई मेरी तरह असहाय व दुखी नहीं रहेगा। सभी डॉक्टर सेवा को ही अपना काम आने दो, कोई गरीब इलाज के अभाव से मरेगा नहीं। सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रहे तो झगड़े, आतंकवाद सभी खत्म हो जाएंगे। आप और हम सब बाहरी धर्म का दिखावा